मेरा नाम है डॉक्टर दुर्योधन। चलिए आज हम बात करते हैं हाइपर एसिडिटी यानी कि एसिडिटी के बारे में। ठीक है, अगर इतना ही हमारे शरीर में जलन होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हमारे शरीर में बनता ही क्यों है। ठीक है, अगर ये कॉज क्या है, कहने का मतलब ये होता ही क्यों है शरीर में। ठीक है, अगर ये क्या क्या कारणों की वजह से हमारे शरीर में एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर ये ना रहे तो आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, अगर आप उसको पूरी तरह से सही कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, अगर आपको कभी कभी एसिडिटी होती है तो आप क्या लेंगे, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर आपको डेली एसिडिटी हो रही है, डेली आप एक टैबलेट मतलब यानी कि पेंट 40 ऐसा कुछ टैबलेट खा रहे हैं, सुक्रालफेट वगैरह कुछ ले रहे हैं, तो आपको क्या सोल्यूशन करना चाहिए, चलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर दुर्योधन। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये देखो, इसके बारे में जानते हैं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी मतलब क्या होता है। हाइपर एसिडिटी मतलब हाइपर मतलब कि बहुत ज़्यादा, एसिडिटी मतलब एसिड का प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, एसिड का प्रोडक्शन आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैसे, कौन सा एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो एसिड आपको खाने के पचाने के लिए जिम्मेदार। कहने का मतलब ये कि जो आपका स्टमक का जो रीजन होता है वहाँ पे क्या रहता है, आपको खाने को पचाने के लिए एक एसिड का सिक्रीशन होता है जिसको बोलते हैं HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे वजह से क्या होता है हमारा खाना पूरी तरह से अच्छे से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, उसके डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है, ताकत मिलता है। दो पार्ट में एब्जॉर्प्शन जाता है। पहली बात ये रस के फॉर्म में आता है जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन में प्रोवाइड करता है। दूसरा सार भाग या किट्ट भाग। कहने का मतलब ये कि हमारे वेस्ट मटेरियल जैसे मल मूत्र वगैरह हो गया वो उस पार्ट से बनते हैं। ठीक है, ये हो गया उसका प्रोडक्शन। ठीक है, कैसे बनता है अब हम बात करेंगे, ये कैसे आपका शरीर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये एसिडिटी कब हाइपर एसिडिटी में टर्न हो जाता है, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात क्या होता है, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, देखो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसके वजह से क्या होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा आपके शरीर में आपको एसिडिटी बढ़ जाएगा, आपको डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगा। कहने का मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर वगैरह आपके शरीर में बढ़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया। दूसरी बात हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। अगर आपके अंदर से अगर आपका नींद अच्छी तरह से नहीं हुआ है, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रहा है, अगर आपका बेड प्रॉपर मतलब 6-7 घंटे की जो टाइमिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई, तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तीसरे बात पे आते हैं हम उसमें क्या बोला गया है, बोलते तला भुना। अगर तला भुना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर कैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फ्राइड है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपके बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। चौथे बात पे आता है, उसका क्या बोलते हैं कि बोलते तेल मिर्च मसाला। अगर बहुत ज़्यादा आप तेल मिर्च मसाला भी खा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर ये बोलते बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंघन कर रहे हैं, कहने का मतलब ये दिन भर आप भूखे रह रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से आपके बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया पांचवा कारण। अब हम बात करें छठवां कारण जिसका नाम है अल्कोहल वगैरह। कहने का मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट आयुर्वेद संहिताओं में कहा गया है कि मतलब कि दारू से गर्म कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दारू बहुत ज़्यादा, मद बोलते हैं ना, मद मदात से बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक, बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, मद हो गया। अब लास्ट बात पे बात करेंगे किसकी वजह से होता है, अगर आप सुबह सुबह उठते बहुत ज़्यादा चाय पीने की जिसको आदत होती है ना, उसमें क्या हाइपर एसिडिटी का फंक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब उस पेशेंट में हमें हाइपर एसिडिटी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम यानी कि क्या क्या लक्षण आपके शरीर में देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपके अंदर एसिडिटी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब हाइपर एसिडिटी के क्या क्या सिम्टम हमारे बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं उस टॉपिक पे। पहली बात क्या मिलेगा, आपको सीने में जलन होगा। ठीक है, आप कुछ भी खाएंगे, थोड़ा घर पर ही खाएंगे या बाहर का भी खाएंगे, तो आपको क्या थोड़ा खाने के बाद ही आपको सीने में पूरा जलन होने लगेगा। दूसरी बात क्या हो सकता है, आपको कुछ भी खाएंगे तो आपको एक खट्टा डकार आएगा। देखो डकार 2 टाइप के होते हैं, एक खट्टा डकार होता है, एक नॉर्मल डकार होता है। जिसको हाइपर एसिडिटी के पेशेंट होते हैं उनमें क्या उनको खट्टा डकार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और तीसरे में क्या हो सकता है, उनका पेट फूला जैसा हो सकता है। कहने का मतलब ये, अगर एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एसिड का बहुत ज़्यादा एसिडिक है, जब एसिड गिरेगा तो क्या उसमें धुआं भी निकलेगा, तो कहने का मतलब ये एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो एयर भी बनेगा आपके पेट में, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका पेट फूल जाए। ठीक है, ये हो गया तीसरे सिम्टम के बारे में। चौथे टॉपिक सिम्टम के बारे में जानेंगे, उसका नाम क्या है कि आपके पेट में दर्द होता है। ठीक है, हो सकता है आपके पेट में दर्द हो। और लास्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम क्या है, हो सकता है मतलब आपका अपचन हो, मतलब आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, आप कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं, मतलब आपको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। कहने का मतलब ये आपको भूख जल्दी नहीं लग रहा है। ठीक है, अपचन हो, उसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हो सकता है आपका पेट नहीं साफ हो रहा हो। ये सब सिम्टम है बताए गए हैं किसके, हाइपर एसिडिटी के यानी कि अम्ल पित्त के बारे में। ठीक है, क्या हो अगर ये एसिड आपके शरीर में बनना ही बंद हो जाए। ठीक है,
देखो आयुर्वेद में कहा गया है कि अपने जाठर अग्नि की हरदम सुरक्षा करना। जाठर अग्नि मतलब क्या, ये जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है ना आपके अंदर, डाइजेस्टिव फायर जो है ये, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है, उसको हरदम बचा के रखना चाहिए। अगर ये गड़बड़ हुआ तो आपके सारे शरीर में आपके सारे रोग स्टार्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कि आपके जाठर अग्नि का प्रोडक्शन करना है। कैसे, इससे क्या होगा, देखो आप जो खाएंगे, अगर आपके पेट में डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो क्या होगा, धनिया मिर्चा टमाटर जो भी आप दाल रोटी जो भी खा रहे थे, क्या उसका डाइजेशन अच्छे से होगा, न्यूट्रिशन आपके शरीर में मिलेगा ही नहीं, आपके हड्डियों को नहीं मिलेगा, आपके मांस को नहीं मिलेगा, आपके स्किन को नहीं मिलेगा, आपके बालों को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या धीरे धीरे आपका बॉडी डीजनरेट होने लगेगा। कहने का मतलब ये, अगर आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन होने लगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका क्या पूरा जो मल बचा हुआ आपके अंदर ही रह जाएगा, पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब होगा नहीं, तो पूरे शरीर का होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका डाइजेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो आपके बॉडी का मतलब कि क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है हरदम आपके डाइजेस्टिव फायर का यानी कि जाठर अग्नि का हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमें क्या देखने को मिलता है। हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एसिडिटी हो रहा है, देखो दो टाइप का सॉल्यूशन है होता है सिम्टम के हिसाब से। पहला क्या होता है कि अगर आपको कभी कभार एसिडिटी होती है, और ये कि दूसरे क्या होते हैं कि आपको ना डेली का एसिडिटी होती है। डेली मतलब आपको पैन 40 सुबह खाने में लेना है, खाने के पहले आधे घंटे पहले लेना है, ठीक है। इसमें दो टाइप की एसिडिटी हो रही है। तो अगर आपको कभी कभार एसिडिटी हो रही है तो मतलब कहने का मतलब आपका पित्त है जो ना एसिडिटी हो रहा है, तो कभी कभार बहुत ज़्यादा हाई होता है, ज़्यादा नहीं हाई होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखो आप क्या ले सकते हैं उससे। सबसे पहली बात तो बोलते हैं ना कि मतलब विहार परिवर्जन, कहने का मतलब ये कि जो आप खा रहे सबसे पहले उसको ही हटाइए। सिम्टम उसमें 50% ही खत्म हो जाएगा। जो कॉज है उसको ही हटाइए। अगर आप देर से खाना खा रहे हैं तो उसको सही कीजिए। अगर आप बाहर आप स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आप इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आ रही है आपको, अगर तीखा तेल मिर्च मसाला भुना हुआ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको कम करना पड़ेगा। मतलब जो सिम्टम है ना, अब जो कॉज है उसको आप कम करो, ठीक है। कॉज कम करेंगे 50% वहीं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 50% में आप क्या कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट 50% में आप कर सकते हैं अजवाइन होता है ना, अजवाइन आप खा सकते हैं। दूसरी बात क्या है सकता है, यष्टि मधु, यष्टि मतलब यानी कि दालचीनी आप ले सकते हैं। और तीसरा क्या बोलते हैं, अगर आप ठंडा दूध बोला गया है, ठंडा दूध आप दूध नहीं, ठंडा दूध जब भी आपको एसिडिटी हो ठंडा दूध आपको तुरंत ही पी लीजिए, ठीक है। तो उससे आपको क्या तुरंत ही आराम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम जिसको क्या हरदम होता रहता है एसिडिटी, मतलब सुबह आदत ही पड़ गया, मतलब कुछ भी हुआ सुबह सो के उठे, ठीक है, खाली पेट वाला एकदम पैन 40 लेना। उसमें क्या ट्रीटमेंट जाएगा, उसमें पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है, ना कि ठीक है ये लो भैया आराम हो जाए। उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देखो क्या चल सकता है। सबसे पहले बात क्या हो सकता है कि क्षीरपाक विधि से बनाए हुआ यष्टि मधु मतलब कि यष्टि मधु घृत हो सकता है, ठीक है, जो क्षीरपाक विधि से बनाया हुआ है। क्षीरपाक मतलब क्या, यष्टि मधु लेके उसमें दूध और पानी डाल के उसमें जो पकाया हुआ जो यष्टि मधु रहता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं खाली पेट, ठीक है। पहला वो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि एलोवेरा जूस बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि एसिडिटी को तुरंत ही खत्म करने वाला काम करता है। देखो आप क्या कर सकते हैं, एलोवेरा जूस 20 से 30 ml आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर तीसरा क्या करना चाहिए, आपको ठंडे चीज़ें खाना चाहिए। ठंडे चीज़ें मतलब क्या, आपका सुबह से लौकी का जूस लेना चाहिए, नारियल पानी लेना चाहिए, ककड़ी खीरा वगैरह लेना चाहिए। वो सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। उससे क्या होता है, आपका जो एसिड का प्रोडक्शन होता है वो गर्म होता है, और ये क्या होता है ठंडा होता है, तो उसको मिलकर काउंटर कर देते हैं। कहने का मतलब ये आपको एसिडिटी में बहुत ज़्यादा आराम होता है, ठीक है। हम चौथे टॉपिक पर आते हैं, आयुर्वेदिक ड्रग, ठीक है। अगर आपको पैन 40 लेने के बाद, एंटा एसिड लेने के बाद भी आपको आराम नहीं होता है तो आप क्या ले सकते हैं, मतलब बोलते हैं रामबाण, इसको ले लो तो पूरी तरह से किसी भी जड़ हो गया, ऐसे हाइपर GERD हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, उसमें भी तुरंत आराम मिल जाता है। क्या होता है, लघु सूत सेकर रस बोल सकते हैं, लघु सूत सेकर रस ले सकते हैं, अपत्यकर चूर्ण ले सकते हैं, ठीक है, कामदूधा रस ले सकते हैं। तीनों का तीनों में से कौन सा सूत सेकर रस बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। अगर उससे लीजिए उससे आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।